देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं उसको सॉल्व करेंगे ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के फार्मूला को पुट करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो खुद पता चल जाएगा। क्वेश्चन को आप देखिएगा ना तो खुद पता चलेगा इसमें कौन सा फार्मूला पुट होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि sin स्क्वायर x बाई 2 dx। अब आप बोलेंगे सर sin स्क्वायर x बाई 2 दिया है, मतलब कि हाफ एंगल का बात है। x बाई 2 मतलब हाफ एंगल होता है। ठीक है, तो sin स्क्वायर x बाई 2 हाफ एंगल है, आखिर ये किसके फॉर्मूला में आता है? तो याद कीजिए फट से आप, ठीक है ना, कि आपको बताए थे एक फार्मूला 1 प्लस cos x, दूसरा बताए थे 1 माइनस cos x। याद आ रहा है क्या? 1 प्लस cos x का क्या बताया था फार्मूला, क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है? 1 माइनस cos x क्या बताए थे? 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब देखिए sin स्क्वायर x बाई 2 यही से आया है ना, तो आप बोलेंगे सर कि अगर 2 हमारे पास होता ना तो इसकी जगह पर इसको पुट कर देते, अलग अलग हो जाता, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर आप यहाँ 2 को लगाइएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से डिवाइड भी कीजिएगा। एक काम कीजिए, अब बाहर 1 बाई 2 कर दीजिए, मतलब 2 से डिवाइड, और अंदर क्या लगा दीजिए, तो 2 लगा दीजिए। क्लियर है? बात समझे ना समझे? ठीक है ना। अब देखो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आया ना वो ये आया, तो आप फट से बोलेंगे कि सर इसका जो होगा वो क्या होगा, फार्मूला 1 माइनस cos x। तो आप इसको यहाँ पर 1 बाई 2 लिख करके 1 माइनस cos x लिख दो। ठीक है, अब तो आपके पास दो टर्म हो गया ना, इंटीग्रेशन में दो टर्म, एक 1 और दूसरा cos x। तो 1 बाई 2 दोनों में है ना, तो लिखेंगे 1 बाई 2, 1 लिखेंगे नहीं, केवल dx लिखेंगे, फिर माइनस 1 बाई 2 और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, cos x dx लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में है तो बोलो, नहीं ना? बोलो बेटा, 1 बाई 2 का 1 बाई 2 हो गया, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, फिर माइनस 1 बाई 2 हो गया। अब बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। वेरी गुड, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, sin x प्लस c। आप क्या लिखोगे, 1 बाई 2 को अगर कॉमन निकाल दोगे तो होगा हमारा x माइनस sin x प्लस c। क्या हो गया ये आंसर? ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन को, क्या है आपके पास, cos टू द पावर 5x। अरे भाई 5 कहां से आया? तो जब आपके पास ऐसा कुछ मिले ना जिसके फॉर्मूला आपको नहीं पता है, ठीक है, 5 है, तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए सर, तो cos टू द पावर 4x और इनटू cos x dx। कोई दिक्कत है? दो बार मल्टीप्लाई कर दिया ना, cos टू पावर 4x कर दिया, इनटू cos x कर दिए। क्यों किया सर? क्योंकि इसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। क्यों? देखो जरा सा, cos टू पावर 4x को हम कह सकते हैं सर cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर है? cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बात समझे क्या बोले सो? तो आप यहाँ पर क्या पुट कर दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं ना। फिर इनटू क्या हमारे पास में है, cos x dx। चलो अब थोड़ा ये आगे अजीबो तरीका का, तो थोड़ा ये देखो तो कि कोई ऐसा फंक्शन है जिसको t लेट करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन गिवन दिया हुआ, और सब कोई भी आपके पास होगा, देख लो जरा सा, कोई है क्या ऐसा? है सर, sin x, cos x नहीं, क्योंकि sin का cos होता है डिफरेंशिएशन, तो cos कटेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम लोग sin x को t लेट करेंगे। sin x क्या करेंगे, t लेट, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x इक्वल टू dt बाई dx। जहां में हम dx की वैल्यू को निकालेंगे, क्या बोलेंगे, dx इक्वल टू dt बाई cos x। अब आपके मन में होगा कि सर आप sin को cos बनाए, cos भी तो sin बनता, तो इससे पहले एक क्वेश्चन बताएं कि t लेट करने वाला में, अगर cos को t लेट करते बेटा तो माइनस sin होता माइनस sin ना, तो माइनस sin कहां जाता, नीचे। क्या ये sin sin कटता? नहीं कटता ना, जो कटेगा उसके साथ अभी cos x अकेले है ना, ये cos cos कट जाएगा, तो पुट उसी को करना है जो कट जाए, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। बात समझे? तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और इनटू फिर क्या है
cos x इनटू dx जगह पर क्या लिखेंगे dt बाई, कोई दिक्कत, cos x cos कट गया, क्या आपके पास आया 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और dt। ठीक है, जरा बताइए क्या करना चाहिए इसमें, अब क्या लगता है क्या करें सर, इसमें क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये समझो कि a है ये समझो कि b है, माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता फार्मूला a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, t स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज t पावर 4 माइनस 2ab 2 into 1 2 और t स्क्वायर 2t स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक में बताओ। अब आप सबको अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये अलग ये अलग ये अलग, कोई दिक्कत है, टूट जाएगा ना। आप पहले करेंगे 1 का dt का, फिर प्लस t पर पावर 4 dt, फिर माइनस 2 कॉमन क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म है तो 2 बाहर t स्क्वायर dt। ठीक है, चलो यहां पर देखो जरा सा क्या हो जाएगा dt का t, dt का क्या हो जाएगा t प्लस बता t टू पावर 4 t dt कितना हो जाएगा इसका t पर पावर 5 बाई 5, फिर माइनस है माइनस 2 का 2 हो गया सर इनटू t पर स्क्वायर क्या हो जाएगा t क्यूब बाई 3 अब प्लस c, जहां जहां t दिख रहा है वहां पुट कर दीजिए, क्या पुट कीजिएगा sin x, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे sin x, ध्यान दीजिएगा यहां क्या लिखिएगा sin टू पावर 5x डिवाइड बाई 5 2 sin क्यूब x बाई 3 और प्लस c, ये क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको ना, ये cos 4x into cos x में है, तो आप बोले सर मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो नहीं, cos cos sin 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 cos cos sin, याद कीजिए क्लास में फार्मूला क्या बताए थे इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो आता था कैसे, देखो अगर तुम्हारे पास में 2 cos a और cos b हो, 2 cos a cos b 2 sin a sin b 2 cos a sin b 2 sin a cos b, बताए थे ना cos cos sin 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 cos cos sin, चारों को फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए ये 2 नहीं है बट cos a cos b के फॉर्म में तो है, अगर 2 यहाँ पर लगा देंगे सामने तो ये लग जाएगा हमारा फार्मूला, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है याद है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए cos cos a प्लस b और फिर नहीं फिर cos a माइनस b, ये होता है फॉर्मूला, क्लास 11 का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तब पुट होगा सर जब पहले 2 होगा, तो पहले 2 को लगा लीजिए, तो पहले 2 लगाने की प्रक्रिया क्या होता है कि 2 तब लगाएंगे जब बाहर में 2 से डिवाइड करेंगे यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 1/2 से बाहर कर लीजिए मल्टीप्लाई और अंदर लगा दीजिए 2, तो हो जाएगा 2 cos 4x cos x dx। कोई दिक्कत यहां तक में है नहीं ना। अब देखो बेटा इसकी जगह पर ये लगा देना है, ठीक है, तो ये 1/2 रह गया। अब बताओ ये समझो a है, समझो ये b है, तो यहाँ cos a प्लस b यानी 4x प्लस x कितना हो गया 5x, तो आप क्या लिखेंगे cos 5x प्लस 4x माइनस x क्या हो जाएगा cos 3x dx। कोई दिक्कत है? देखो दो पार्ट कहाँ आ गया ना, पहला आ गया cos 5x के फॉर्म में, दूसरा आ गया cos 3x के फॉर्म में, दोनों को अलग अलग कर देंगे हम लोग क्या इंटीग्रेशन, यानी 1/2 cos 5x dx प्लस 1/2 cos 3x dx। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x के साथ में जो मल्टीप्लाई होता था वो कहाँ जाता था नीचे, शॉर्ट ट्रिक बताया थी यही, t अगर लेट नहीं करना हो तो डिलीट करना, डिलीट कीजिए कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, तो ये तो आपका cos 5x हो गया, अगर cos x होता तो उसका होता है क्या cos x का इंटीग्रेशन sin x, ध्यान दो 1/2 इनटू इसको लिखेंगे sin 5x डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट क्या है तो 5 नीचे, स्टार्टिंग क्लास में बताए थे जब हम ये स्टार्ट किए थे क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड उस समय। ठीक है, फिर 1 + 2 इनटू cos 3x क्या हो जाएगा sin 3x और x मल्टीप्लाई किससे तो 3 और क्या हो जाएगा हमारा प्लस c। अब बताओ कितना क्या हमारे पास में sin 5x/10 प्लस sin 3x/6
और प्लस ये क्या हो गया आंसर। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिला वो मल्टीप्लाई में अक्सर मिलता है। एग्जाम में हो सके तो 1 मार्क्स में दे दे एमसीक्यू में, मान लो 2 मार्क्स दे दे, तो उसको घबराना नहीं है। cos cos रहे, sin sin रहे, sin cos cos sin, फॉर्मूला पुट ये करेंगे, बस इतना याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, हमेशा ये एक बात और याद रखना कि मान लो cos x को पहले कर दे और cos 4x को बाद में कर दे, तो आप हमेशा a उसको मानिए जो बड़ा हो, बात समझे। क्योंकि आप x माइनस 4x, यहाँ पर अगर x को a मान लीजिएगा सर और 4x को b मान लीजिएगा तो a माइनस b ना होता है, तो x माइनस 4x का वैल्यू माइनस आ जाएगा ना। इसलिए आप या तो मल्टीप्लाई 2 into 3 बोलिए या 3 into 2 बोलिए, बात बराबर है। वो डिपेंड आप पर करता है कि आप a किसको मानेगा b किसको मानिएगा। तो एक बात याद रखना है, a किसको मानना है जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसको a मानना है। सपोज इस क्वेश्चन पलट दे दे, cos x को पहले कर दे 4x को बाद में कर दे, लेकिन आपको a किसको मानना है बड़ा वाला। क्लियर है, समझ में आया। इस टाइप जितना क्वेश्चन मिलेगा ऐसे बनेगा। ये 2 वाला है। सपोज मान लेते हैं या 3 का क्वेश्चन देता है कि यहाँ cos 4x हो, cos फिर इनटू और एक दे दे, तो आपका काम क्या पता है, पहले आप 2 को सॉल्व कीजिए, पहले क्या कीजिए 2 को सॉल्व कीजिए और फिर तीसरा के साथ सॉल्व कीजिए, बात समझे। ये मल्टीप्लाई में 2 की जगह पर 3 भी दे सकता है, cos x cos 2x cos 3x मान लीजिए। तो आपका काम क्या है सर, पहले 2 को एक साथ कर लेना, ठीक है, 2 को एक साथ कर लीजिए, जितना आएगा उसको फिर तीसरा के साथ में कीजिए, किसी भी 2 को। अब किसी 2 को क्या करना है, तो 2 में बड़ा को ही a मानेंगे, छोटा को ही b मानेंगे। क्लियर है। मान लो तेरे पास, सपोज मान लो कि यहाँ इंटीग्रेशन दे देगा आपके पास cos x, ठीक है, फिर दे देगा आपके पास में cos 2x और फिर दे देगा cos 3x, इस तरह क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या x और 2x साथ में, क्यों साथ में सर, क्योंकि x और 2x क्या हो जाएगा 3x और यहाँ भी 3x हमारा है। तो पहले ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 डिवाइड जिस बताया जिस तरह से, तो आएगा हमारा सम में, आएगा हमारा माइनस में। तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा सर बताओ, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पहले हमारा cos 3x, क्या हो जाएगा cos 3x, फिर बस क्या हो जाएगा cos x, क्योंकि a इसको माने है b इसको माने, ये होगा ना। और ये बाहर में इनटू हो जाएगा हमारा क्या cos 3। अब देखो मल्टीप्लाई इससे करेंगे बेटा तो हो जाएगा cos स्क्वायर 3x और इससे करेंगे तो cos 3x, तो cos स्क्वायर 3x, ये तो अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, कर लेंगे इसका हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर मेरे पास आ गया cos x और cos 3x, फिर इसको a मानेंगे, सॉरी cos 3x को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे हम लोग एक बार। बस समझ क्या बोले सो। तो इस टाइप क्वेश्चन में घबराना नहीं है, फॉर्मूला यही पुट होगा, ठीक है।